हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सेंटेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वर्ब, उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ब्स क्या होते हैं? पहले एक छोटा सा आप 2 लाइंस देखिए, पढ़िए। रन, जंप, स्विम एंड प्ले वर्ब्स हेल्प अस एवरी डे। अब ये जो इनकी पहचान है वर्ब्स की, क्या है? ये एक्शन वर्ड्स होते हैं जिससे किसी भी काम के करने या होने का पता चलता है। उन शब्दों को हम वर्ब्स कहते हैं। वर्ब्स के बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। हर सेंटेंस में आपको कम से कम एक वर्ब तो ज़रूर मिलेगा। तो कोई भी आपको एक मैं स्टोरी के ज़रिए इसको वर्ब्स को हम समझेंगे। मुझे मालूम है कि सभी बच्चों को, सभी लोगों को, इवन बड़ों को भी शिनचैन कार्टून देखना बहुत पसंद है और हम सभी उसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से हम शिनचैन के एक कार्टून स्टोरी के माध्यम से हम इसको वर्ब्स को समझेंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं। तो आप ये देखिए, ये एक पिक्चर है। इसमें ये जो बॉय है, मान लीजिए ये शिनचैन है और शिनचैन के घर में और कौन है? उसकी मम्मी है जिसका नाम है मित्सी। उसकी बहन है हेमावारी और उसका एक डॉग है और उसके पापा रहते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है शिनचैन की। आप देखिए, पहले मैं इसको आपको पढ़ूंगी भी और साथ साथ हम इसको समझेंगे भी, और इसके ज़रिए हम वर्ब्स के बारे में जानते हैं। अब आप ये देखिए, स्टोरी है शिनचैन एंड द लॉस्ट पेंसिल। शिनचैन और उसकी एक पेंसिल है जो खो गई है। शिनचैन की स्टोरी है ये, और उसकी एक पेंसिल खो गई। तो क्या होता है? वन मॉर्निंग शिनचैन सैट एट हिज डेस्क टू डू हिज होमवर्क। एक सुबह की बात है, शिनचैन बैठा था अपने डेस्क पर अपना होमवर्क करने के लिए। बट वेन ही लुक्ड इन हिज बैग, हिज पेंसिल वॉज गॉन। और जब उसने बैग में देखा तो पेंसिल ही नहीं थी। मॉम, वेयर इज़ माई पेंसिल? ही आस्क्ड, कि मेरी पेंसिल कहाँ है? यू ऑलवेज लूज सम थिंग्स शिनचैन, मित्सी सेड। तो मित्सी जो है उसकी मदर का नाम है, उन्होंने कहा कि तुम हमेशा चीज़ें खोते रहते हो शिनचैन। तो शिनचैन सर्च्ड अंडर द टेबल। उसने ढूंढा पहले टेबल के नीचे। ही चेक्ड हिज पॉकेट्स, फिर उसने अपने पॉकेट चेक की। ही इवन लुक्ड इनसाइड शेरू जो है उसका डॉग है, डॉग का नाम है शेरू। तो उसके मुंह में देखा कि क्या पता उसके मुंह में पेंसिल हो, बट द पेंसिल वॉज नॉट देयर। पर उसे कहीं पेंसिल नहीं दिखी। देन ही सॉ हेमावारी होल्डिंग समथिंग। उसने देखा कि उसकी बहन ने कुछ पकड़ा हुआ है। इट वॉज हिज पेंसिल। हेमावारी, दैट्स माइन, शिनचैन सेड, कि ये तो मेरी है। हेमावारी लाफ्ड, वो छोटी सी है, वो हंसने लगी। एंड रैन अवे, और जैसे ही वो भागा उसको देखकर वो हंसने लगी और भागने लगी। शिनचैन चेस्ड हर अराउंड। आफ्टर 5 minutes शी थ्रू द पेंसिल इन द एयर। और 5 मिनट में उसने ऊपर उछाल दी पेंसिल। अभी पहले यहाँ तक की स्टोरी को समझेंगे। अब आप देखिए कि हम वर्ब्स की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे हर सेंटेंस में एक वर्ब है जो एक्शन, जिन शब्दों से किसी एक्शन के होने का पता चल रहा है। अब वन मॉर्निंग शिनचैन सैट मतलब बैठा हुआ था। कहाँ? एट हिज डेस्क टू डू हिज होमवर्क। किस लिए बैठा था? अपना होमवर्क करने के लिए। बट वेन ही लुक्ड, पर जब उसने देखा अपने बैग में, हिज पेंसिल वॉज गॉन, पेंसिल गायब थी। मॉम, वेयर इज़ माई पेंसिल? ही आस्क्ड, उसने पूछा कि मेरी पेंसिल कहाँ है। इसमें कुछ वर्ब्स जो होते हैं 2-3 तरह के होते हैं। एक तो मेन वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक मोडाल वर्ब्स होते हैं, एक लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। लेकिन जैसे ये इज़ आया ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे डू आया।
और इसके और भी हम एग्जाम्पल समझेंगे, पर पहले पोएम पे फोकस करते हैं। तो फिर जैसे यू ऑलवेज लूज थिंग्स, तुम हमेशा ऑलवेज लूज मतलब खो देना। फिर सेड मिट्सी, सेड ये भी वर्ब है। फिर शिनचेन स्ट्रेच्ड अंडर, वो उसने ढूंढा, टेबल के नीचे वो झुका। ही चेक्ड हिज पॉकेट्स, अपनी पॉकेट चेक की। ही इवन लुक्ड इनसाइड द शेरोज माउथ, शेरू के मुंह में देखा। बट द पेंसिल वॉज नॉट देयर, वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। देन ही सॉ हिमावारी होल्डिंग समथिंग, उसने देखा कि उसने कुछ पकड़ा हुआ है। इट वॉज हिज पेंसिल। हिमावारी दैट्स माइन, शिनचेन सेड, ये भी वर्ब है। हिमावारी ड्राफ्ट एंड रैन अवे, ये भी वर्ब्स हैं। शिनचेन चेज्ड मतलब उसने उनका पीछा किया अराउंड हर हाउस। आफ्टर 5 मिनट्स शी थ्रू द पेंसिल, उसने फेंक दी। ये सब एक्शन वर्ड्स हैं जिनको आपको ये देखना है कि आप डेली यूज़ में कितने ही वर्ब्स बोलते हैं और कितने ही वर्ब्स आप पढ़ते हैं अपनी बुक्स में। जितने भी स्टोरीज़ हैं आप उसमें पता लगाइए कि कौन कौन से हर सेंटेंस में कौन कौन से वर्ब्स का यूज़ हुआ है। और अगर आप इन वर्ब्स को समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी होती है। वर्ब को सोचिए और फिर उसके साथ अपना सेंटेंस बनाइए। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए। अब आगे क्या हुआ स्टोरी में। हिमावारी दैट्स माइन, शिनचेन सेड, उसने कहा कि ये मेरी है पेंसिल, उसने जब ऊपर फेंक दी। हिमावारी लाफ्ड, वो हंसने लगी, सॉरी, शी लाफ्ड एंड रैन अवे। शिनचेन चेज्ड हर अराउंड द हाउस, उसने उसका पीछा किया, चेज करना पीछे करना। आफ्टर 5 मिनट्स शी थ्रू द पेंसिल, उसने पेंसिल को हवा में फेंका। इट लैंडेड इन द फिश बाउल, और जहाँ पे फिश रखते हैं उसके अंदर वो गिर गई। ओ नो, शिनचेन शाउटेड, शिनचेन चिल्लाया, ओहो। ही टुक द पेंसिल आउट बट इट वॉज ऑल वेट, उसने पेंसिल निकाली पर वो वेट थी, गीली थी। नाउ आई कांट डू माई होमवर्क, शिनचेन स्माइल्ड, अब उसको तो मज़े आते थे। उसने कहा अब तो मैं होमवर्क कर नहीं सकता क्योंकि मेरी पेंसिल गीली हो चुकी है। टाइम टू वॉच टीवी, अब मैं क्या करूँगा, टीवी देखूँगा। मिट्सी उसकी मदर जो थी वो उसे पता है कि क्या चल रहा है उसके माइंड में। मिट्सी शुक हर हेड, उसने सिर हिलाया उसकी मदर ने। नाइस नाइस ट्राई शिनचैन, बहुत बढ़िया, तुमने खूब अच्छी कोशिश की काम ना करने की। हेयर इज़ अ न्यू पेंसिल, ऐसा है कि नई पेंसिल लो। एंड नाउ डू योर होमवर्क, और अपना होमवर्क करो। शिनचैन साइड एंड स्टार्टेड राइटिंग, वो उसने एक लंबी सांस ली और राइटिंग लिखना शुरू कर दी, होमवर्क करना शुरू कर दिया। अब जो ये बोल्ड लेटर्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किए शब्द जो हैं, ये सारे ही वर्ब्स हैं जो आप हर रोज़ यूज़ करते हैं और इनकी मदद से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम एक नज़र डालते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे। ये स्टोरी आपने देखी, इसमें आप देख रहे हैं कि जो फिश बाउल है उसमें पानी रखा है और हेमावारी कितनी हंस रही है और वो अपने सर पे हाथ रखा है शिनचैन की, ओहो पेंसिल तो अब अंदर चली गई। तो अब इसके बाद आप ये देखिए, एक बार हम इसी जो हमने अभी समझा उसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन, वर्ब किसे कहते हैं, जो एक्शन को दिखाता है, और अ स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे एक्शन वर्ड्स कौन से हैं, रन, ईट, जंप, सिंग, समथिंग वी डू। फॉर एग्जाम्पल शी रन्स फास्ट। फिर है एक स्टेट बताते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो कि एक स्टेट के बारे में बताता है, एक कि किसी एक्शन का क्या स्टेट है। जैसे ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। तो आप ये देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ अ वर्ब। नाउ वर्ब्स जो है ये आप देख सकते हैं, रन, जंप, रन, स्विम, प्ले, वर्ब्स हेल्प एवरी डे। फिर ये देखिए, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स दैट टेल अस
what someone is doing, कि काम कोई क्या कर रहा है. जैसे this girl is running, this boy is this boy is also running and he is reading. So इस तरह जो read है, eat है, run है, all these are verbs. अब इसके बाद एक और तरह के verbs होते हैं जिनको हम linking verbs कहते हैं. linking verbs जो हैं वो अब आप देखिए, जैसे he feels tired, तो feel वो tired भी है और टायर्ड वर्ड ही फील्स टायर्ड, वो थका हुआ महसूस कर रहा है. शी लुक्स हैप्पी, वो खुश नज़र आ रही है. ही फील्स टायर्ड या दे आर फ्रेंड्स. तो ऑल दीज आर लिंकिंग वर्ब्स. अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनको हम सेंटेंसेस में हम कैसे बनाते हैं. लेकिन सेंटेंस से पहले आपको ये देखना होगा कि हर सेंटेंस में जो वर्ब के 3 फॉर्म्स में से कोई भी यूज़ हो सकता है. मान लीजिए आप प्रेजेंट टेंस, अभी वर्तमान काल की बात कर रहे हैं. जो भी एक्शन आप डेली करते हैं, जिसका आपको या तो हैबिट है या डेली आप वर्तमान में आप बातचीत कर रहे हैं, और ज़्यादातर हमारी जो बातचीत होती है वो प्रेजेंट में होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है. अगर हमें कोई भूतकाल की बात का जिक्र करना है, जो बीत चुका, जो एक्शन हो चुका, जो मतलब है कि जो भूतकाल में हुआ था, वो वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. और एक ऐसा एक्शन जिससे पता लगे कि हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. अब जैसे खाने को है आई ईट, और अगर मैं खाती हूँ आई ईट. मैंने खाया था तो मैं लिखूँगी आई एट. और अगर मैंने कहा कि मैं खा चुकी हूँ, मेरा एक्शन कंप्लीट हो गया खाने का, तो आई हैव ईटन, मैं खा चुकी हूँ. या अगर पास्ट में कहते हो आई हैड ईटन, मैं खा चुकी थी. तो इस तरह से जो है ये वर्ब की 3 फॉर्म्स यूज़ होती हैं. और बेटा ये आपको बहुत ज़रूरी हैं. यहाँ मैं 20 वर्ड जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ब्स हैं उनकी बात कर रही हूँ. आप ये सारे वर्ब्स को समझिए, ये डेली यूज़ में आप इस्तेमाल करते हैं. गो, ईट, राइट, स्पीक, सी, टेक, गिव, कम, नो. गो जाना, ईट खाना, राइट रोट रिटन, तीनों फॉर्म आपको आनी चाहिए. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. जब हम बातचीत करते हैं तो हमें इनको टेंसेस भी बोला जाता है. तो टेंसेस का बहुत थोड़ा ध्यान रखना होता है. इसके बारे में आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और ज़्यादा समझाऊंगी, पर आज अभी पहले आप इतना समझ लीजिए. राइट मतलब लिखना, राइट रोट रिटन, गो वेंट गॉन, स्पीक स्पोक स्पोकन, सी सॉ सीन, टेक टुक टेकन, गिव गेव गिवन, कम केम कम, नो मतलब जानना, न्यू नोन. तो ये हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी. अब और भी वर्ड्स हैं, जैसे बिगिन, बिगैन, बिगन. बिगिन मतलब कोई भी चीज़ शुरू करना. बिगिन, बिगिन मतलब शुरू. बिगिन, बिगैन, बिगन. रन, रैन, रन. ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन. ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना. रीड, रेड, रेड. सिंग, सैंग, संग, गाना गाना. स्लीप, सोना. स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट. मेक, मेड, मेड. हैव, हैड, हैड. बाय, बॉट, बॉट. बाय खरीदना. हैव किसी चीज़ को रखना. फील महसूस करना. फील, फेल्ट, फेल्ट. टेल, टोल्ड, टोल्ड. तो आप ये देख रहे हैं कई बार जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती हैं, तीनों अलग होती हैं. लेकिन कई बार बाद तीनों ही सेम होती हैं. जैसे यहाँ पे रीड, रेड, रेड. बोलने का तरीका अलग है लेकिन स्पेलिंग सेम है. और कई बार तीनों ही अलग होती हैं. ये तो ऊपर आ गया बिगिन, बिगैन, बिगन. और कई बार बाद की दो एक जैसी होती हैं, जैसे मेक, मेड, मेड. तो इनको याद करना ज़रूरी है. जैसे आप मैथ्स में पहाड़े याद करने होते हैं, एक बार आप अगर इनको याद क्या करना है, आप अगर
रिवाइज करते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ज़्यादा जोर दिमाग पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। अब बेटा इसके बाद हम इनको कुछ सेंटेंसेस बनाकर भी देखते हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स हैं इसकी हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। अब मान लीजिए ये पहला है जो एक्शंस के लिए यूज़ होते हैं वर्ड्स। आप यहाँ देखिए, क्लाइम करना, स्ट्रेच करना, विस्पर धीरे से बोलना, प्रिंट, शिवर, जगल, इमेजिन करना, डिसाइड करना, ऑब्जर्व करना। थोड़ा सा ये थोड़े से मुश्किल वाले वर्ड्स हैं। क्रिएट करना जैसे स्केचिंग करना, इन्वेंट करना। फिर हेल्पिंग वर्ब्स ये आपको पता ही हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। फिर है मॉडल वर्ब्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कैन, कुड, विल। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये भी वर्ब्स हैं। आपको ज़्यादा अच्छे सेंटेंसेस बनाने में ये मॉडल वर्ब्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्लाइड। लिंकिंग वर्ब्स जो मैंने अभी जिक्र किया था, जैसे कॉमन लिंकिंग वर्ब्स कौन से हैं, सीम, अपीयर, रिमेन, ग्रो, बिकम, साउंड, टेस्ट। जैसे शी सीम्स कंफ्यूज्ड, ही बिकेम अ ग्रेट लीडर। देखिए सेंटेंसेस में कैसे इनको यूज़ किया है। द सूप टेस्ट डिलीशियस। तो ये सारे जो बोल्ड लेटर्स से दिए गए हैं ये सब जो हैं वो वर्ब्स हैं। अब जैसे यहाँ सेंटेंसेस जो पिछले अभी हमने एक्शन वर्ड्स की बात की थी, शी स्प्रिंटेड टू कैच द बस। एकदम से ऊपर तेज भागना, स्प्रिंट मतलब तेज भागना। ही एनालाइज द मेन प्रॉब्लम केयरफुली। उसने प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से एनालाइज किया। दे इन्वेंटेड अ न्यू मोबाइल ऐप। उन्होंने एक मोबाइल ऐप को खोजा। फिर शी मेमोराइज्ड ऑल द इम्पोर्टेंट डेट्स इन द हिस्ट्री। उसने जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी हिस्ट्री की सब याद की। ही स्केच्ड अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। उसने बहुत सुंदर सा दृश्य ड्राइंग की, स्केच किया। तो ये सारे जो हैं एक्शन वर्ब्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। ये एक टाइप के एक्शन वर्ड्स हैं। अब यहाँ देखिए फिर है हेल्पिंग वर्ब जो अभी हमने बात की थी, वो कैसे यूज़ हो रहे हैं। शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिबेट। वो डिबेट के लिए तैयारी कर रही है। वी हैव कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट्स। हमने अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वी हैव कंप्लीटेड, काम पूरा हो चुका है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है हैव के साथ। और यहाँ पर शी इज़ प्रिपेयरिंग मतलब वो अभी काम कर रही है। शी इज़ प्रिपेयरिंग, अभी कोई जो एक्शन है वो जारी है। यू मस्ट फॉलो, ये यहाँ पे मॉडल वर्ब आ गया। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। दे विल अटेंड द साइंस फेयर टुमारो। वो कल जो है साइंस फेयर अटेंड करेंगे। ही शुड अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये सारे जो हैं आप ये देख रहे हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं और मॉडल भी हैं। ये दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, ये दोनों ही यूज़ होते हैं वर्ब्स, इनको वर्ब्स ही कहते हैं। फिर है लिंकिंग वर्ब्स, जैसे शी सीम्स एक्साइटेड, जैसे फीलिंग्स बताने के लिए। वो कैसी दिख रही है, एक्साइटेड अबाउट द कॉम्पिटिशन। द केक स्मेल्स डिलीशियस, केक की स्मेल कैसी है, बहुत टेस्टी लग रहा है। ही बिकेम अ प्रोफेशनल एथलीट, वो कैसा एथलीट बना, प्रोफेशनल बनना। द वाटर रिमेन्स कोल्ड, वाटर कैसा है, कोल्ड इवन इन समर। दिस ड्रेस लुक्स परफेक्ट ऑन यू, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बिल्कुल बढ़िया दिख रही है। तो बेटा ये सारे जो हैं आपको इतने सारे हमने वर्ब्स सीखे, और भी आपको तरह तरह के जो वर्ब्स हैं उनको आपने सीखना है। और इस तरह से आप ये वर्ब्स को सीखिए। और भी बहुत सारे वर्ब्स आएंगे, आपको पता चल गया होगा कि सेंटेंस में किस तरह से आपको ढूंढना होता है। और एक्शन वर्ड्स के साथ टेंसेस का भी ध्यान रखना होता है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन सब से ही मिला के हमारी
जो हमें बहुत अच्छी इंग्लिश लिखनी भी आती है, समझनी भी आती है और बोलनी भी आती है। तो बेटा इनको आप ध्यान से समझिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए और इसको लाइक शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो वीडियो है पहुँचे और आपको भी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।